दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट रिकर्जन। मैं ऐसे आपको समझाऊंगा एकदम देसी सिंपल लैंग्वेज में कि अगर हाई स्कूल का स्टूडेंट है तो उसको भी पता चल जाएगा ये होती चीज़ क्या है। और हम थोड़ा थियरी कवर करने के बाद थोड़ा पाइथन में कोड भी लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। मान लो कि पिज़्ज़ा की दुकान के बाहर भीड़ लगी है लोगों की, और पिज़्ज़ा का जो ये ओनर है ना, उसका नाम है प्यारे बाबू। प्यारे बाबू ने देखा कि लाइन बढ़ गई है और लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, देखो लोग कंप्लेन कर रहे हैं। तो उसने बोला कि चलो थोड़ा अभी लाइन में खड़े हो ना, तब तक थोड़ा टाइम पास के लिए मैं आपको एक गार्लिक ब्रेड ले लेता हूँ ताकि आप थोड़ा वेट करते करते उसको खाए। अब ड्यू टू वट एवर रीज़न उसने डिसाइड किया कि जो पहला बंदा खड़ा है उसको एक गार्लिक ब्रेड, दूसरे को दो गार्लिक ब्रेड एंड सो ऑन। क्योंकि लंबी अगर वेट होती है तो मीरा का नंबर पांचवा है, तो उसको 5 गार्लिक ब्रेड दे दी। उसके बाद में भी वो बहुत ही वेट हो रहा है, अभी पिज़्ज़ा में बहुत ही लाइन है, लंबा वेट हो रहा है। तो अब प्यारे बाबू ने सोचा कि मैं उसके ऊपर भी एक और डिस्काउंट देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि लोगों को एक एक्टिविटी दे देता हूँ। लोग खड़े खड़े बोर हो रहे हैं, तो लोगों को ये एक्टिविटी देता हूँ कि तुम्हें अपनी ब्रेड और अपने आगे जितनी भी ब्रेड है ना वो काउंट करनी है। अगर आप काउंट करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल ये आरव है, तो आरव का आंसर आएगा 6, क्योंकि उसके पास 3 ब्रेड है, आगे 2 है, तो 3 और 2 5 और एक 6। वैसे शेला का आंसर आएगा 10, क्योंकि उसके पास 4 है, 3 7, 2 9 और एक 10। तो आपको पता चल गया होगा कि ये एक मैथमेटिक्स में सम का एक प्रॉब्लम है कि अगर चौथे नंबर पे कोई खड़ा है तो 4 3 2 1 ये सब काउंट करना है। जब मीरा का नंबर आया तो मीरा बड़ी स्मार्ट है। मीरा ने सोचा कि एक तो अप्रोच ये है कि वो खुद से काउंट कर ले, राइट, कि 5 4 3 7, तो उसमें मैथ बढ़ जाएगा। तो उसने क्या बोला कि शेला का आंसर है, उसके आंसर में मेरे को सिर्फ मेरी ब्रेड का काउंट ऐड करना है। ठीक है, तो उसने बोला शेला को कि शेला तुम्हारा आंसर क्या है, क्योंकि शेला ने अभी तक जितनी ब्रेड है उसका काउंट टोटल किया है, उसमें सिर्फ मीरा अपनी 5 ब्रेड ऐड कर देगी तो उसका नंबर मिल जाएगा। अब शेला को बताया तो शेला को भी चमका दिमाग में कि अरे यार मैं भी आरव को पूछ लेती हूँ कि भाई तुम्हारा क्या आंसर है। वैसे याना को भी सेम चीज़ चमकी कि हाँ माधव तुम्हारा जो आंसर है उसमें मैं मेरी ब्रेड ऐड कर दूंगी। अब जब टर्न माधव के पास आया, माधव के आगे तो कोई है ही नहीं, उसके लिए तो कंपटीशन बहुत इजी है भाई। उसका आंसर है 1, क्योंकि उसके पास टोटल एक ब्रेड है, लाइन में कोई आगे है नहीं। तो उसने वो एक आंसर याना को बताया। तो याना ने माधव का जो आंसर है उसमें अपनी ब्रेड ऐड कर दी, तो कितनी हो गई 3। सेम चीज़ आरव ने याना के आंसर में अपनी ब्रेड ऐड कर दी तो कितनी होगी 6, राइट। तो अभी आरव सारी कॉम्पीट नहीं कर रहा है, आरव सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा है, याना का जो आंसर है उसमें मैं और अपनी ब्रेड ऐड कर देता हूँ। सेम चीज़ शेला और मीरा। तो मीरा के लिए अभी कंपटीशन कितना इजी हो गया, उसको शेला का रेडीमेड आंसर देना है 10, उसमें सिर्फ 5 चीज़ें ऐड करनी है। तो ये जो पूरी हमने मेथडोलॉजी की ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसी को ही बोलते हैं रिकर्जन। दोस्तों रिकर्जन एक स्पेशल मेथडोलॉजी है जो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, जिसमें हम 3 स्टेप करते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे और सिंपल प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। जैसे मीरा ने इंस्टेड ऑफ काउंटिंग सारी की सारी ब्रेड अपने आगे वालों की, उसने सिंपल बोला कि भाई शेला मैं तो बहुत लेजी हूँ, तुम्हारा जो भी आंसर है उसमें मैं मेरी ब्रेड ऐड कर देते हूँ। शेला ने भी सेम किया, आरव ने भी सेम किया, याना ने भी सेम किया। तो यहाँ पे हमने बड़े प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड किया, और ऐसे ऐसे करके सभी लोगों ने अपना एक स्मॉल प्रॉब्लम बनाया। दूसरा पॉइंट ये था कि एक बेस कंडीशन होती है जिसका सिंपल आंसर होता है। जैसे यहाँ पे माधव है, माधव के पास एक ही ब्रेड है, माधव को अपना आंसर फाइंड करना एकदम इजी है। वो फट से बोल देगा कि एक ब्रेड। तो ये रिकर्जन में एक बेस कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पे आंसर एकदम इजीली हो, एकदम ऑब्वियस हो। तीसरी कंडीशन होती है कि बेस कंडीशन एक बार सेटिस्फाई होने के बाद आप अपना आंसर आप रोल बैक करते हो। ठीक है, तो माधव ने अपना आंसर बताया,
उसमें याना ने अपनी 2 ब्रेड ऐड की तो उसकी 3 हो गई। आरव ने याना के आंसर में 3 अपनी ब्रेड ऐड की तो 6 हो गई, एंड सो ऑन। तो रिकर्जन यही है, सिंपल 3 स्टेप अप्रोच। पहले बड़े प्रॉब्लम को स्मॉल और सिंपल प्रॉब्लम में डिवाइड करो, बेस कंडीशन फाइंड करो जहां पे आप अपनी लूप जो है उसको एंड करके रिटर्न बैक कर सके हो, और तीसरे में आपको अपना आंसर रोल बैक करना है। तो ये जो हमने प्रॉब्लम देखा ना, वो एक सिंपल प्रॉब्लम है मैथ का, जिसमें आप नंबर्स 1 to 5 का जो सम है वो फाइंड कर रहे हो। तो उसको फाइंड करने का रिकर्सिव वे ये है, एक तो ये है कि 1 2 3 4 5 सबको ऐड करो, लेकिन दूसरा ये है कि आप 5 में ऐड करो सम जो है 1 से 4 का, बाद में 4 में ऐड करो सम 1 से 3 का, 3 में ऐड करो 1 से 2 का, एंड सो ऑन। आप एंड में ऐसी कंडीशन पे आओगे कि जब आपको एक नंबर का सम ऐड करना, अब एक नंबर का सम तो एक ही होता है, राइट? तो आपको एक बार ये एक मिल गया, अब उसके बाद में रोल बैक करोगे तो देखो, फाइंड सम ऑफ 1 to 1 कितना है 1, तो 2 और 1 हो गया 3। फाइंड सम ऑफ 1 to 2 कितना है, वेल वो 3 है, तो 3 यहाँ पे देखो, ये आंसर है वो आप यहाँ पे रख लो। अब ये 6 वाला आंसर है, वो सम है 1 से 3 का, तो वो यहाँ पे रखो। तो ऐसा करके आप रिकर्सिव फॉर्मूला का यूज़ करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ये मेथड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम अभी कोड लिखेंगे तो पता चलेगा कि कोडिंग वाइज ये मेथड सिंपल है, और फ्यू लाइंस कोड के अंदर आप बड़े से बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से आप राइट करते हैं पाइथन का कोड। मैंने यहाँ पे अपना पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन है वो ओपन कर दिया है, और यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन लिखा है जो 1 से लेके n तक के नंबर्स का वो सम फाइंड करता है। जैसे कि अगर मैं इस फंक्शन में बोलूँ 4, ओके, तो आप जरा गैस कीजिए वो ये क्या प्रिंट करेगा। 1 से लेके 4 का वो सिंपल सम करेगा, ओके। तो आप अगर रन करोगे तो 10 आएगा, क्योंकि 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, ओके। तो ये हो गया अपना रिकर्सिव फंक्शन। मैं अपने zen मोड में चला जाता हूँ, मेडिटेशन, ओके। अब सेम फंक्शन मैं रिकर्जन का यूज करके लिखता हूं। तो आपको पता चल गया होगा कि आप जो फंक्शन आइटरेशन का यूज करके लिखते हो, कई बार वो सेम फंक्शन आप रिकर्जन का यूज करके लिखते हो और वो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। जो तो मैं आपको अभी सेम फंक्शन लिख के दिखाता हूं कि फाइंड सम, ओके, फाइंड सम n, और ऐसा करता हूं, इसको ये रिमूव कर देता हूं, चलो इसको निकाल दिया मैंने। अब हमने अपने प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी देखा कि जब भी कोई रिकर्सिव फंक्शन का यूज करते हो तो एक होता है आपका रिपीटेटिव कंडीशन, एक होती है बेस कंडीशन। तो रिपीटेटिव कंडीशन क्या है कि फाइंड सम में बेसिकली वो करता क्या है कि अगर 4 तक के नंबर का सम करना है तो वो करेगा n प्लस फाइंड सम ऑफ n-1, ठीक है। लेकिन अब ये करने से तो वो इन्फिनिट हो जाएगा, तो हमें बेस कंडीशन सेट करनी है। तो बेस कंडीशन होगी हमारी, अगर n 1 है तो रिटर्न करो 1, समझ गए? n अगर 1 है तो रिटर्न करो 1, और आप फंक्शन में एक से ज़्यादा नंबर ले सकते हो। अगर अगर कंडीशन डालनी है कि इफ़ n लेस देन 0 देन रेज एन एक्सेप्शन, वो डाल सकते हो, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि n 1 या तो उससे ज़्यादा है। तो अब इस फंक्शन को रन करते हैं, देखो 10 आ गया, ठीक है। 5 करोगे तो क्या आएगा 15। देखा कितना सिंपल है। अब ये कोड थोड़ा सिंपल लग रहा है कंपेयर टू जो पहले हमने कोड लिखा था। तो दो एस्पेक्ट अगेन टू रिपीट, आपकी बेस कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नहीं तो ये इन्फिनिट लूप में चला जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपकी मेन कंडीशन, और मेन कंडीशन में आप रिकर्सिव मेथोडोलॉजी यूज करते हो कि मेरे नंबर का सम है n प्लस फाइंड n माइनस सम माइनस फाइंड सम n-1। अब एक दूसरा फंक्शन देखते हैं जो फिबोनाची सीरीज, आपको पता होगा फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि ऐसे नंबर होते हैं। मैं इसको निकाल देता हूं अभी। तो देखो 0-1 से फिबोनाची सीरीज चालू होती है, बाद में तीसरा नंबर होता है वो सम होता है। 0-1 का सम कितना हुआ 1। लास्ट दो नंबर का आपको सम करना है। लास्ट दो नंबर कौन से 1 और 1, तो कितना हुआ 2।
1 और 2 कितना हुआ 3, 2 और 3 5, 3 और 5 8। सो ये सिंपल फिबोनाची सीरीज है। ओके, तो अब फिबोनाची सीरीज में मैं एक फंक्शन ऐसा लिखता हूं कि जिसमें मैं अगर n नंबर कॉल करूं तो n वो पोजीशन होती है। तो n देखो, ये पोजीशन हो गई 0। मैं नीचे जो लिख रहा हूं ना वो पोजीशन है दोस्तों। ओके, ये तो सिर्फ एरे के इंडेक्स जैसा हो गया। तो ये नीचे जो है वो पोजीशन। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि पोजीशन नंबर 4, तो वो मेरे को रिटर्न करना चाहिए 3। मैं अगर ऐसा बोलूं कि पोजीशन नंबर 6, तो वो रिटर्न करेगा 8। ओके, तो ऐसा फंक्शन लिखना है मेरे को। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पोजीशन नंबर मेरे को 6 रिटर्न करनी है, जो कि 8 रिटर्न करेगा। तो इसके लिए फिबोनाची सीरीज में फर्स्ट दो नंबर हो फिक्स होता है कि अगर मैं 0 करूँ तो 0 रिटर्न होता है, 1 करूँ तो 1 रिटर्न होता है। तो वो एकदम सिंपल कोड कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि एफ एन इज इक्वल टू 0 और एन इक्वल टू 1, तो रिटर्न एन। समझ गए? ये बहुत सिंपल हो गया। तो इसको अगर आप कॉल करोगे, देखो 0 से कॉल करूंगा तो 0 आएगा, 1 से कॉल करूंगा तो 1 आएगा, सिंपल। अब मैं 2 से कॉल करूं तो भी 1 आना चाहिए, और 6 से कॉल करूं तो 8 आना चाहिए। तो 6 का देखते हैं, ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज कुछ नहीं है लेकिन पहले दो नंबर का सम है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि रिटर्न फिब n माइनस 1 प्लस फिब n माइनस 2। समझ गए? आपने बेस कंडीशन एक बार हैंडल कर दी, उसके बाद में आपकी मेन कंडीशन में आप इजीली ऐसी एक्सप्रेशन लिख सकते हो कि फिबोनाची सीरीज कुछ नहीं है लेकिन पहले दो नंबर का सम है। तो मैं इसको रन करूंगा तो आ गया 8। अब इसको आपको थोड़ा डिबगिंग करने, ये है ना स्टैक पे कॉल जाता है, तो वो अगर देखना है ना, तो कई बार इस फंक्शन में ऐसा ब्रेक पॉइंट लगा के आप डिबग कर सकते हो। तो अगर राइट क्लिक करके मैं डिबग करूंगा तो देखो पहला आया n, देखा, पहला आया n इक्वल टू 6। अब n इक्वल टू 6 आया और मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करूंगा तो जाएगा यहाँ पे, और ये दो कॉल मारेगा, n इक्वल टू 5 का और n इक्वल टू 4 का। देखो n इक्वल टू 5 का कॉल आया, अब 5 का जो है कॉल वो 4 का आ गया अभी, राइट, 3 का आ गया। अब आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे देखो रिकर्जन में सारे कॉल स्टैकअप हो रहे हैं। देखो ये कॉल में पहला था 6, ये देखा n इक्वल टू 6 दिख रहा है। दूसरे कॉल में n इक्वल टू 5, तीसरे में n इक्वल टू 4, और उसके बाद में वहाँ n इक्वल टू 3। ओके, तो ऐसा करोगे तो इन द एंड वो बेस कंडीशन हिट करेगा कि n इक्वल टू 1 है तो क्या है, तो बोलेगा 0 1, तो वो 1 रिटर्न करेगा। हाँ देखो, अब 1 रिटर्न करने के बाद वो वापस, आप ये देखा कि एक कॉल स्टैक में से एक फंक्शन कॉल कम हो गया, तो अब वो अनवाइंडिंग कर रहा है, तो n इक्वल टू 2 पे आ गया। फिर से करूंगा तो n इक्वल टू 0, और 0 के साथ अब 2 का कॉल आ गया, तो 2 में क्या होता है कि 1 और 2, 1 और 0, राइट, तो ये आ गया। अब ऐसा करोगे तो आप देखो एक एक कॉल यहाँ पे, ये कॉल स्टैक में देखो 1 2 3 4 है, ठीक है। मैं नेक्स्ट करूंगा ना तो घटते जाएंगे, घटते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बेस्ड ऑन कहाँ पे हो आप। देखा? तो ऐसे डिबग करके आप रिकर्सिव कॉल को आप ट्रेस कर सकते हो कि वो कहाँ पे चल रहा है, उसका एग्जीक्यूशन कौन सा है, एटसेट्रा। एंड में वो प्रिंट कर देगा 8। तो आई होप ये थोड़े कोड स्निपेट से आपको थोड़ा रिकर्जन का आइडिया आया होगा। रिकर्जन बाइनरी सर्च में भी यूजफुल होता है। तो मेरा ये पाइथन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट है, उसमें अगर ये बाइनरी सर्च का आप वीडियो देखोगे ना, तो उसमें मैंने रिकर्सिव मेथड यूज करके बाइनरी सर्च को सॉल्व किया है। तो उसका कोड मैं क्विकली दिखा देता हूँ। देखो इस कोड में मैंने पहले बाइनरी सर्च को नॉर्मली टैकल किया, उसके बाद में मैंने रिकर्जन से टैकल किया। अब बाइनरी सर्च होता क्या है, इसमें
जैसे ये आपके सॉर्टेड नंबर है, ओके, तो मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन मोड में जाकर आपको दिखा देता हूँ। आप ये सॉर्टेड नंबर है और आपको नंबर 32 फाइंड करना है। तो पहले आप हाफ में जाओगे, मिडल में, और बोलोगे 21। 21 32 से कम है तो आपको पता चल जाए कि नंबर है ना वो राइट हैंड साइड में है। ये ग्रे वाला पार्ट तो वो हो गया, नल आउट हो गया, रूल आउट हो गया। जो एरे बाकी रही उसमें आप मिडिल पॉइंट फाइंड करोगे। 4 में मिडिल पॉइंट वैसे फिक्स नहीं होता है, लेकिन चलो ये मिडिल पॉइंट ले लिया। अब 29 से 32 ज़्यादा है तो 25 13 29 ये रूल आउट हो गया अभी। तो हमें पता है कि अभी वो राइट हैंड साइड में है। तो ये बाद में एक करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो रिकर्सिव बाइनरी सर्च में भी रिकर्जन यूज कर सकते हो, क्योंकि सेम प्रॉब्लम आप एवरी स्मॉल स्टेप जो होता है उसमें सेम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। इसीलिए अगर आप मेरा कोड देखोगे तो उसमें देखोगे कि मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि उसको लेफ्ट हैंड साइड में सर्च करना है, राइट हैंड साइड में सर्च करना, उसके हिसाब से मैं नई एरे की बाउंड्रीज फाइंड करूंगा, लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स, और उसके हिसाब से फिर से वो कॉल कर। देखो, बाइनरी सर्च रिकर्सिव, बाइनरी सर्च रिकर्सिव, ओके। तो आपको अगर डिटेल में जाना है तो ये मेरा वीडियो देखिए। आप गूगल में यूट्यूब में पाइथन डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम कोड बेसिक्स ऐसा लिखोगे तो मेरे ट्यूटोरियल आ जाएंगे। उसमें से बाइनरी सर्च का वीडियो आप देख लीजिए। वो भी एक बाइनरी सर्च जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो उसमें रिकर्जन हम काफ़ी यूज़ करते हैं। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसमें रिकर्जन होता है। ये इंटरव्यू जो होता है उसमें भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं रिकर्जन के बारे में। तो रिकर्जन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इसकी। और आपको प्रैक्टिस के तौर पे मैं एक प्लेलिस्ट यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ एक्सरसाइज की। ये w3resources.com बहुत अच्छी वेबसाइट है। उनके पास पाइथन रिकर्जन की कुछ एक्सरसाइजेस है, प्रैक्टिस और सॉल्यूशन। तो मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ, आप ज़रूर इस पे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। वीडियो मत देखिए, वीडियो का आप मूवी नहीं देख रहे हो, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। तो प्रैक्टिस करोगे तो ही रिकर्जन के कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा क्लियर होंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ वीडियो कमेंट में नीचे डालिए, और इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिनको रिकर्जन सीखना है। थैंक यू।